नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मयंक की बात में। इंसान की इंसानियत ज़्यादा मर चुकी है या जानवर की हैवानियत? आइए अपन इस बारे में आज चर्चा करते हैं। आजकल अपन समाज में देखते हैं कि मानव अपनी इंसानियत को इतना मार चुका है कि वो प्रकृति, जीव जंतु किसी को भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कष्ट पहुंचाने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करता। ऐसी ही एक घटना कुछ दिनों पहले अपन ने केरल में देखी। घटना कुछ ऐसे थी कि एक गर्भवती हथनी जो कि जंगल में रहती थी, लेकिन भूखी होने के कारण वो रिहायशी इलाकों में आ जाती है और जहाँ कुछ शरारती लोग उसे अनानास के रूप में बम खिला देते हैं, जिसके कारण वो बम उसके मुंह में फट जाता है। और बताते हैं कि वो मुंह में बम फटने के कारण वो उस विलियर नदी में 3 दिन तक अपनी जलन को मिटाने के लिए खड़ी रही। इस घटना की जानकारी हमें रैपिड रेस्पॉन्स टीम के वनाधिकारी मिस्टर मोहन कृष्णन और सुनील द्वारा पता लगती है। वो कहते हैं कि उन्हें वो हथनी 25 मई को विलियर नदी में मिली, जहां 27 मई को उस हथनी की मृत्यु हो गई। कहते हैं 3 दिन तक लगातार वो अपनी जलन को मिटाने के लिए उस नदी में खड़ी रही। गजब की बात तो तब होगी जब इस केस में फंसे हुए लोग बाहर आएंगे। आप देखना, अगर ये लोग किसी शांति प्रिय गैंग से या शांति प्रिय कौम से जुड़े हुए होंगे, तब अपन देखेंगे कि फिर वो सेकुलर गैंग, शांति प्रिय गैंग बाहर आएगी और इनके पक्ष में बोलने लगेगी। इनमें से अभी एक सलमान निजामी जी, जो कश्मीर की धरती से बिलोंग करते हैं, वो बाहर आए और उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट में लिखते हैं, प्रेग्नेंट एलिफेंट किल्ड एंड प्रेग्नेंट सफूरा जेल्ड, बट जस्टिस फॉर एनिमल एंड नॉट जस्टिस फॉर सफूरा। अब उन भाई साहब से मैं तो केवल सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सफूरा ने जो एक्टिविटीज़ की और उस हथनी ने जो किया, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हथनी केवल अपनी भूख को मिटाने के लिए आदमियों के पास आई थी, लेकिन सफूरा जो एक स्टूडेंट होने के बावजूद भी CAA का प्रोटेस्ट करने के लिए शाहीन बाग में आई, और शाहीन बाग में आने के बाद उसको जेल हुई, और जेल में जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो वहाँ पता लगता है कि वो लड़की एक प्रेग्नेंट है। एक अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट होना, चलो छोड़ो, हम उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाएंगे। आइए अपन वापस लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं। इस हथनी के केस में जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब वो हथनी अपनी आग को मिटाने के लिए उन रिहायशी इलाकों से नदी की तरफ दौड़ के आई और उसने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी एक व्यक्ति को तनिक भर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इंसान और जानवर, इन दोनों की संवेदनाओं में कितना अंतर है। जस्ट मैं आपको इसकी एक अपोजिट घटना और बताता हूँ। ऐसी ही एक घटना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में घटित होती है, जहाँ पर भी एक प्रेग्नेंट गाय को बम से भरा हुआ फल खिला दिया जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। पहले हथनी को निशाना बनाया, फिर एक गाय को निशाना बनाया। भाई, इन सब घटनाओं से आप क्या साबित करना चाहते हो? किसी एक विशेष धर्म की भावना को आहत तो नहीं पहुंचाना चाहते? अगर आप सबको लगता है या आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री करते हो, तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताएं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन सब घटनाओं से किसी एक विशेष धर्म की भावना को आहत पहुंचाया जा रहा है? अब मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हम लोगों को कितना भी जागरूक कर लें, कितना भी समझा लें, लेकिन समाज में छुपे हुए उन दरिंदों, हैवानों को ना तो कोई समझा सकता है, ना ही उनको कुछ समझाया जा सकता है। इसलिए इसमें तो सिर्फ सरकार और प्रशासन को एक कठोर से कठोर निर्णय लेने चाहिए और जानवरों को भी मानव के समान सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों, जब प्रकृति ने जानवरों को बनाया है, उनको इस धरती पर जीवन दिया है, जानवरों को प्रकृति से जीने का अधिकार मिला हुआ है, तो दोस्तों हम कौन होते हैं उनके जीवन को मिटाने वाले? हमारा कोई हक नहीं बनता किसी के जीवन को मिटाने का। हम सबको प्रेम से जीना चाहिए और प्रेम से ही सबके साथ अपना बिहेव करना चाहिए। अंत में जाते जाते मैं आपको कुछ 4 पंक्तियों के साथ छोड़ के जाता हूँ कि अभी तो मुखातिब भी नहीं हुआ था ये इंसान मैं तुझसे, अभी तो मुखातिब भी नहीं हुआ था ये इंसान मैं तुझसे, और तूने पहले ही खता कर दी। तुझसे जुड़ने से पहले यूं बिखर गया मैं, तुझसे जुड़ने से पहले यूं बिखर गया मैं कि अब हिम्मत नहीं होती कहीं और जुड़ने की।
धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।